So now we will do the next theorem, that is the monotone convergence theorem. So what the theorem says, दो चीजें हैं देखो, द वन कंडीशन मोनोटोन, मोनोटोन का मतलब यहाँ हमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन का, वो इंक्रीजिंग है। कन्वर्जेंस का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। प्रूव वही करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ, राइट। सो एज अ बाय फटूज लेमा वी हैव, अब यहाँ पे क्या किया, अब आपने एफ को इक्वल टू प्रूव करना है। फटूज लेमा से इनइक्वालिटी आ गई कि f is less than or equal to limit infimum. Now fn is given to be increasing sequence of non-negative measurable functions. Therefore, for each n, we have fn is less than or equal to f. So f जो है यहाँ पर fn जो है वो f से छोटा क्यों है, क्योंकि f जो है एक हमारे पास लिमिटिंग फंक्शन, क्या है लिमिट, और फंक्शन क्या है एक एफ एन जो है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। देखो हमें ये प्रूव करना था, फटूज लेमा से हमने ये ले लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप लिखा है, फॉर ईच एन एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एंड fn is an increasing sequence of functions such that fnx is equal to f of x almost everywhere on A. अब मैं कहूँ an एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। अगर कोई बढ़ती हुई सीक्वेंस का आपको लिमिट मिल रही है, इट मींस वो क्या है, सुप्रीमम, ठीक है। अगर कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस उसका वो क्या मिलेगा आपको, जो लिमिट है वो इंफीमम मिलेगी, राइट। जैसे अब 1/n सीक्वेंस है, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स जो हैं, अब शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 1/n 1/2 1/3, ठीक है। पहला पहला एलिमेंट मतलब पीछे से 1, देन यू हैव 1/2, देन 1/3, देन 1/4। n को इंफिनिटी पुट करोगे तो 0 आएगा, 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। तो जब आप इसकी लिमिट देखोगे तो लिमिट किसके इक्वल आएगी, 0। तो जो सीक्वेंस देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो बाउंडेड अबव है और उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो 0 यहाँ पे किसका काम करेगा, इंफीमम, क्योंकि ये डिक्रीजिंग नहीं। अब ये सीक्वेंस एफ एन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, और उसकी लिमिट का नाम क्या है, एफ है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट अगर एफ है तो वो सुप्रीमम ऑफ द जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, f1x f2x, इन सब का जो सुप्रीमम है उसका नाम क्या है, f ऑफ x। तो इसका मतलब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम एवरी fn इज डेफिनेटली आइदर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इट। तो आगे इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ fn। So integral of fn is less than or equal to integral of f. Now it implies, so now here we have taken, so we are talking about the, because fn एक increasing है उसके limit supremum की बात करेंगे। So therefore limit of integral of fn की जो limit supremum है वो भी f से क्या होगी, छोटी। अगर पूरा एफ एन ही क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एन एफ से, इंटीग्रल ऑफ एफ से छोटा है, तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, but we have a relation that limit supremum, limit infimum is always less than or equal to limit in supremum। तो यहाँ पे देखो लिमिट infimum is always less than or equal to limit supremum।
सो कंबाइनिंग ऑल 1 2 एंड 3 कहाँ से शुरू किया था, ये फटूज लेमा सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन दिस, देन दिस वन that the limit infimum is less than or equal to limit supremum, then we have limit supremum ऊपर वाला point this is less than or equal to this. तो जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया. You can add the line here. Therefore the inequality holds throughout the above expression. जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, इसका मतलब इक्वालिटी जो है, therefore equality holds throughout the above expression. तो सब में इक्वालिटी लगा दी. So what we need, जब इक्वालिटी लगा दी तो लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम एफ एन किसके बराबर हो गया, लिमिट सुप्रीमम एफ एन के, विच इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ. और जब बेटा दो लिमिट इन्फीमम सुप्रीमम इक्वल हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की. So therefore this is equal to integral of limit of a sequence exists if limit infimum is equal to limit supreme. Limit supreme ये एक बड़ा बेसिक सी डेफिनेशन है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट करने. लिमिट ऑफ अ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, if limit क्या लिखते हैं, x टेंडिंग टू a f of x plus is equal to limit x tending to a minus when left limit is equal to the right. So limit exist of फंक्शन की ऐसे एग्जिस्ट करती है और सीक्वेंस की ऐसे एग्जिस्ट करती है. सो लिमिट इनफीमम इंटीग्रल ऑफ एफ एन बराबर आ रहा है लिमिट सुप्रीमम इंटीग्रल ऑफ एफ एन के. तो इनका कॉमन नाम क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ एन, वो किसके बराबर है, एफ के बराबर. ये फॉर द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम holds. So now I am coming to the, we will discuss the corollary later on. The monotone convergence theorem need not hold good for the sequence of functions. For a decreasing sequence, अगर हम increasing की जगह decreasing दे देंगे तो ये hold नहीं करेगा. Now consider a sequence. Now consider a sequence fn of functions each defined on R, where fn x is equal to 0 if n is greater than x and 1 if n is less than or equal to x. x के ऊपर डिपेंडेंट है. सो प्लीज अमन प्लीज जरा बोलिए फंक्शन की वैल्यू. एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 if n is greater than x, n is greater than x and 1 if n is less than or equal to x. less than x, right. So now we will, that is इसका मतलब ये हुआ जब x n से छोटा है और जब x n से बड़ा है. अब हम इसको पिक्चराइज करेंगे. This is given to be x and this is given to be f and x. So डोमेन का पॉइंट, so सबसे पहले n फिक्स कर लें. ये n है, x जो है वो n से छोटा, मतलब ये सारा, ठीक है. x is less than n, ये सारा पोर्शन, दिस वन. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0. अगर डोमेन वी हैव गिवन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा. तो व्हाट डोमेन वी हैव गिवन, fn is defined over R, इसका मतलब डोमेन इज माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सारा पोर्शन आ जाएगा लेस देन n. ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू जब x n से बड़ा है. राइट फ्रॉम दिस, जब n से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 1.
जहां तक भी इंफिनिटी है. So this is given to us, right? Now, clearly Fn is a decreasing sequence of non-negative measurable functions and converging to a zero function, that is f is equal to 0. Fn जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. डिक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of decreasing sequence? And converging to a function f is equal to 0. आगे बेटा देखो, आफ्टर हैविंग दिस, आफ्टर टेकिंग दिस एफ एंड डिक्रीजिंग है और जीरो फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है, उसके बाद तो अल्टीमेटली हमें एक इंटेग्रल ऑफ एफ फाइंड आउट करना है. दैट इज यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ है, दैट इज इक्वल टू 0. और इंटेग्रल ऑफ एफ एन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू एन एंड एन टू infinity. So minus infinity to n में वैल्यू 0 है, n to infinity में वैल्यू 1 है, और when you will solve it that comes out to be infinity. So limiting value of fn कितनी आ गई? f infinity आ गई. So both are not equal to each other. So therefore the monotone convergence theorem didn't hold for a decreasing sequence of non-negative measurable function.